ठीक. So today we will discuss about Nifty and some of your doubts also. Last आता फ्रायडेला जेव्हा मार्केट क्लोजिंग होती त्यावेळेस ज्याप्रमाणे ऑप्शन डेटा होता, ऑप्शन चेन होती, त्यानुसार असं वाटत होतं की बऱ्यापैकी निफ्टी खाली जाईल. आजच्या पोझिशन नुसार जे ऑप्शन चेन मी चेक सर्वांना काही गोष्टी सांगणं गरजेचं आहे, त्यामुळे मी एक इमर्जन्सी मीटिंग ही अरेंज केली आहे तुम्हा सर्वांसाठी. सो विल डिस्कस विथ निफ्टी अँड बँक निफ्टी. We'll discuss mostly in Hindi. Most of the people are from other states also. So त्यांच्यासाठी जसं पॉसिबल होईल so we'll discuss in Hindi. तो चालू करते हैं आज का मीटिंग. So just see कि स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं. You are seeing the screen? Yes sir. Okay. So we'll discuss with Nifty first. कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था निफ्टी के बारे में. So we'll start with our technical analysis first and then we'll go to option chain. तो ये जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा था जो हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, हम वहां पे एक ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं. सो मुझे कुछ चीजें यहाँ पे बतानी थी तो मैं वापस यहाँ से शुरुआत करता हूँ. तो यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस पैटर्न मिला था, लेकिन आप यहाँ पे अगर कैंडल के इसमें देखोगे तो एक बुलिश बियरिश इनगल्फिंग था, सेम बियरिश इनगल्फिंग यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, फिर भी ट्रेंड लाइन के कारण वहां से रेजिस्टेंस मिलके निफ्टी नीचे आया था. और यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था निफ्टी, इस ट्रेंड लाइन को सक्सेसफुली क्रॉस करने के बाद व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन लास्ट सेशन की इस टॉप को तो निफ्टी ने, जब तक निफ्टी इस टॉप को नहीं निकाल पाता सक्सेसफुली तो निफ्टी को ऊपर जाना मुश्किल है. तो वही रेजिस्टेंस अभी भी निफ्टी के लिए बना हुआ है 18,100 का. 2-3 चीजें और निफ्टी ने इस पैटर्न में बनाई है. अगर आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन समझ में आई है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ. डे बिफोर यस्टरडे हमने टेलीग्राम में ये पैटर्न डाला हुआ था. अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा टेलीग्राम में, आप देख सकते हो एक डार्क क्लाउड कवर था जिसका मैंने बोला था कि इसके बाद निफ्टी में थोड़ी गिरावट पॉसिबल है, और उसका इफेक्ट आप देख सकते हो कि एकदम से इफेक्ट दिखा था नेक्स्ट डे पे. उसको और एक रीजन है जो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताना चाहता हूँ कि एक निगेटिव डाइवर्जेंस निफ्टी बना रहा था. तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि डाइवर्जेंस क्या होता है. डाइवर्जेंस मतलब इंडिकेटर का दूसरी डायरेक्शन में मूव होना और प्राइस पैटर्न का दूसरी डायरेक्शन में मूव होना. अगर आप यहाँ से देख सकते हो तो ये एक डाइवर्जेंस था निफ्टी में. यहाँ पे आप क्लियरली आपको विजिबल हो सकता है. 2 दिन में थोड़ा बिजी था इसलिए ये डाइवर्जेंस में टेलीग्राम पे अपडेट नहीं कर पाया. तो इसको ए निगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं. टेलीग्राम चैनल पे मैं टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस बता दूंगा आपको. डाइवर्जेंस का मीनिंग जैसे मैंने बोला, प्राइस पैटर्न एक डायरेक्शन में मूव होना और इंडिकेटर का दूसरी डायरेक्शन में मूव होना, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं. और जब ऐसा होता है तो मोस्टली शेयर या इंडेक्स में फॉल आता है.
तो वो फॉल कहाँ तक आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डाइवर्जेंस तो आपको पता चल गया कि डाइवर्जेंस का मीनिंग भी पता चल गया। तो वो वहां फॉल आता है, वहां तक फॉल आता है जहां से वो शुरू हुआ, जहां से डाइवर्जेंस बनना शुरू हुआ। तो आप देख सकते कि इस कैंडल से शुरू हुआ, तो इस कैंडल तक निफ्टी को आना था, उसका लो एक बार मार्क कर लेते। सो यू सी दिस कि यहां से निफ्टी ने डाइवर्जेंस देना चालू हुआ और आज उसका टारगेट कंप्लीट हो गया है। अगर अगर यहाँ से निफ्टी नीचे जाता है तो जो मैंने 17,150 का लेवल बताया, उससे भी निफ्टी नीचे जाएगा। वो क्यों, वो भी मैं बताऊंगा, उसमें भी एक रीजन है। लेकिन अभी आप देखोगे, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं 2-3 वीडियो मीटिंग में, कि ये यहाँ पे आप अगर देख सकते हो एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है, फॉलिंग। जैसे कि हमने लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया है कि फॉलिंग, अगर कोई शेयर फॉल हो रहा है या इंडेक्स फॉल हो रहा है और उसके सपोर्ट पे अगर हैमर कैंडल आती है तो उसका इफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ से बाउंस बैक निफ्टी और हो सकता है। दूसरी चीज, ये कैंडल हमारे लिए एक मदर कैंडल बन चुकी है। अभी जो भी हमारे मीटिंग्स रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं उनको ये पता चल जाएगी कि ये अभी मदर कैंडल की तरह बिहेव करेगा। तो जब तक हम 17,820 के नीचे है तो इस जोन में निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो 17,830 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तो शायद इस बार ये रेजिस्टेंस निफ्टी निकाल लेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ से और डाउनफॉल आता है तो जो मैंने कुछ लेवल बताए थे 17,200 और 17,300 के भी नीचे निफ्टी जा सकता है। उसके लिए और एक पैटर्न में आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब ड्राइंग में हटा रहा हूँ अभी। तो जो मैं बोल रहा था कि अगर निफ्टी इस लाइन तक आता है तो उसका लेवल हो गया 17,340, या निफ्टी यहाँ तक आता है 17,200 तक, जो लेवल मुझे एक्सपेक्टेड था, जो लेवल मुझे अभी भी एक्सपेक्टेड है 17,152 टू बी प्रिसाइज। वो मैंने क्यों बोला, अगर आप इसको लाइन में कन्वर्ट करते तो आप देख सकते हैं कि जो लेवल हम बता रहे हैं यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्म हो सकता है। अगर निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करते हुए हमें नजर आया तो यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्म हो सकता है अगर 17,300 पे निफ्टी आता है। अगर 17,300 पे निफ्टी आता है और यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है तो निफ्टी और नीचे जाएगा। तो निफ्टी ऑलमोस्ट 16,600 तक जा सकता है। निफ्टी जाएगा कि नहीं ये किसी को पता नहीं है, ये लेवल अचीव होगी कि नहीं ये भी पता नहीं है। और जो कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पैटर्न की एक नेकलाइन है, जो पैटर्न हमने कुछ दिनों से डिस्कस किया हुआ था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उसकी नेकलाइन है। तो आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, 16,700 या 16,688, जो भी आप बोलना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बढ़िया पैटर्न बना था, ये सब गैप्स फिल नहीं हुए हैं अभी भी। तो ये सब प्रेडिक्शंस है, ये होगा कि नहीं बताना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ से निफ्टी कैसे बिहेव करेगा बोलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो भी ऑप्शन चेन और ये है कि अभी भी हम बुलिश इसमें है। जो हमने दिखा है कि जो डाइवर्जेंस था उसका इफेक्ट आ चुका है, लेकिन निफ्टी को अभी भी ऊपर जाना है। और जब भी हम, तब तक हम लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे निफ्टी में जब तक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं देता।
जब तक निफ्टी 18,100 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज नहीं देता, तब तक हम इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। दूसरा और एक पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी है, जो यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे और क्या हो सकता है, अगर हम इस लाइन को थोड़ा नीचे खींचते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कफ एंड हैंडल यहाँ पे बन सकता है। तो अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हैंडल बन जाता है तो निफ्टी मोस्टली इस जो मदर कैंडल है अपनी, उसको निगेटिव करके ऊपर चला जाएगा। और फिर निफ्टी ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसका 18,114 टू बी प्रिसाइज, वो 18,114 है जो हमने लास्ट मीटिंग में देखा था। तो वो क्रॉस करके निफ्टी ऊपर निकल सकता है। तो फिलहाल मेरा मानना है कि निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन नहीं इनिशिएट करना है जब तक हम सक्सेसफुली 18,114 के ऊपर क्लोज नहीं दे देते और 18,114 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड करना चालू नहीं कर देते। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से निफ्टी को ब्रेकआउट देने दीजिए, रीटेस्ट होने दीजिए और वापस इस टॉप के ऊपर निकलने दीजिए। जो भी टॉप यहाँ पे निफ्टी बनाएगा तो ही लॉन्ग पोजीशन बनाना है। अगर वर्ल्ड मार्केट्स देखेंगे आप, वर्ल्ड मार्केट्स में बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। वर्ल्ड मार्केट्स में अगर हम डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं तो डाउ जोन्स में अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूँ कि डाउ जोन्स में अभी भी निगेटिव पैटर्न अभी भी कंटिन्यूड है। और उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो हमने पिछले सप्ताह इसमें ट्रेंड लाइन बनाई थी, डाउ जोन्स उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक वो इसके ऊपर नहीं आ जाता तब तक डाउ जोन्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। तब तक यहाँ से शायद बाउंस बैक आ भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब तक ये रेजिस्टेंस लाइन वो क्रॉस नहीं कर पाएगा तब तक हम नहीं कह सकते कि डाउ जोन्स में गिरावट रुकेगी। और अगर आप यहाँ पे एमएसीडी देख रहे हो तो एमएसीडी में अभी भी फिलहाल सेल सिग्नल है। तो डाउ जोन्स में तो गिरावट है ही। एक बार नैस्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक का भी वही हाल है जो हमने ट्रेंड लाइन पिछले बार बनाई थी। आप देख सकते हो कि यहाँ से सपोर्ट लेते हुए नैस्डैक आ रहा था। और यहाँ पे एक बढ़िया सीखने के लिए एक चीज है, अगर आप देख सकते हो कि यहाँ से गिरावट होने के बाद ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने के लिए नैस्डैक गया और वापस उसमें गिरावट आई। और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो वहीं पे अभी नैस्डैक रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि वो उसका लोअर लो हो जाएगा। ये एक लो हो गया, इसके नीचे ये लो हो गया, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन इस टॉप को निकालना जरूरी होगा। अगर इस टॉप को नहीं निकाल पाए तो वापस उसमें गिरावट होगी और यहाँ से बाउंस बैक यहाँ तक जाएगा और वापस उसमें गिरावट होगी और लोअर लो होगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि नैस्डैक ने ये जो पैटर्न बनाया हुआ है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न टीसीएस ने बनाया हुआ है। आज किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था कि टीसीएस में खरीदारी करनी है क्या, तो उसका भी चार्ट हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि नैस्डैक ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है और उसका टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। उससे पहले ही उसमें थोड़ा सा बाउंस बैक मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव ब्रेकआउट मिला, बाउंस बैक आया, रीटेस्ट हुआ, वापस उसमें गिरावट आई और वो जोरदार गिरावट होती है। एक बार रीटेस्ट होने के बाद जो गिरावट होती है वो फास्ट गिरावट होती है। और यहाँ पे और एक लोअर लो बना, उसके बाद वापस उसमें मूवमेंट चालू हुआ। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना जरूरी था, वो ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसने बनाया था। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है मुझे पता नहीं।
और उसके कारण वापस उसमें गिरावट हो गई। ये जो हेड एंड शोल्डर बनाया था, तो हम देखते हैं उसका टारगेट उसने अचीव किया है कि नहीं अभी तक। उसका टारगेट अचीव हो चुका है और वहीं से वापस उसको रेजिस्टेंस आके नैस्डैक नीचे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक में तब तब तक बाइंग नहीं करनी है जब तक नैस्डैक में थोड़ा सा पॉजिटिव साइन नहीं आ जाता। तो नैस्डैक को इस लाइन को क्रॉस करने दीजिए। अगर ये लाइन क्रॉस भी हो जाती है तो ये जो नेक लाइन है इस पैटर्न की, इसको ब्रेक करना नैस्डैक के लिए थोड़ा फिलहाल सिचुएशन डिफिकल्ट है। और जैसे कि मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप में सुबह डाला हुआ था कि यूएस फेड की मीटिंग है 20-21 सितंबर को, तब तक अमेरिकन मार्केट्स और बाकी मार्केट सब वोलेटाइल रह सकते हैं। तो ये नैस्डैक का चार्ट हो गया। इसका टारगेट जो नीचे के लिए है वो 9400 है। अभी नैस्डैक फिलहाल ट्रेड कर रहा है 11821 पे। तो हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो जाती है नैस्डैक में, तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए 11030 की। और अभी फिलहाल जहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश वो कर रहा है, तो ये 11800 का एक लेवल है जहाँ पे, सॉरी 11500 का, तो वहां पे सपोर्ट शायद ले सकता है। लेकिन और एक पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर अगर नैस्डैक 11500 तक आता है, एक मिनट हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, मैंने ये पैटर्न जानबूझ के आपको नहीं बताया है क्योंकि ये देखिए इसमें एक हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी बन चुका है। इसका टारगेट हमें बनाना जरूरी है। इसका टारगेट शायद इस बार अचीव हो जाएगा। मैं डायरेक्टली टारगेट बना रहा हूँ। बहुत लोगों को हेड एंड शोल्डर पहले ही दिख चुका होगा इसमें। अगर इस पैटर्न का टारगेट आ जाता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस लो को ब्रेक करके लोअर लो बनाएंगे। तो मोस्टली मोस्टली ये टारगेट अचीव हो सकता है। और अगर ये आता है तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ कि इस बड़े पैटर्न का टारगेट भी अचीव होगा। तो अभी फिलहाल आईटी में कोई कोई बाइंग नहीं सजेस्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैटर्न, जिनको अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ होगा, ये एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये दूसरा शोल्डर हो गया। अभी तक निगेटिव ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये पैटर्न बताया नहीं था अभी तक। उसको निगेटिव ब्रेकआउट कंफर्म होने दीजिए। हमारी एक ट्रेंड लाइन जो बनाई हुई थी इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। इसको क्रॉस करने में नैस्डैक को परेशानी होने वाली है। अगर ये लाइन क्रॉस होके नैस्डैक ऊपर चला जाता है तो फिर आईटी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं। निफ्टी पे वापस आ जाते हैं। सो हमने डिसाइड किया है कि निफ्टी में अभी फिलहाल नई पोजीशन कोई, अभी नई पोजीशन हमको कुछ नहीं बनाएंगे। और जो कि हमारा लॉन्ग टर्म की एक ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई थी उसको एक बार वापस ड्रॉ करके दिखाते। कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि आज की कैंडल उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम निफ्टी बना सकता है अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया तो। कल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का क्लोजिंग अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है तो हमारे लिए अच्छी बात होगी।
और अगर इस कैंडल का जो टॉप है उसके ऊपर निकल जाती है तो उस उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न, बहुत ही बढ़िया बात हमारे लिए रहेगी। निफ्टी बैंक एक बार देख लेते हैं। सो ये हमारा लास्ट टाइम ड्रॉ किया हुआ पैटर्न है। तो निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट अपना जो हाई था, प्रीवियस हाई था, उसको टच कर लिया है। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो बन रहा है। अगर आप देख सकते हो डाइवर्जेंस का इफेक्ट आना बाकी है, बैंक निफ्टी में गिरावट हो सकती है, बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट पॉसिबल है यहाँ से, क्योंकि यहाँ इसका इफेक्ट अभी तक आया नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कैंडल से जो डाइवर्जन चालू हुआ है, सॉरी, और जब आप निगेटिव डाइवर्जेंस चेक कर रहे हो तो टॉप्स को ज्वाइन करना है। हम निगेटिव डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव डाइवर्जेंस में आपको टॉप ज्वाइन करने हैं। जब पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखते हैं तो बॉटम ज्वाइन करने हैं। ऐसे जब पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बॉटम ज्वाइन किया, यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस था इसलिए निफ्टी ऊपर चला गया। अभी मैंने फिलहाल टॉप ज्वाइंस किए हैं। कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं। डाइवर्जेंस का मीनिंग वापस रिपीट करते हैं। डाइवर्जेंस मतलब प्राइस एक्शन एक डायरेक्शन में मूव होना। जैसे कि प्राइस इस डायरेक्शन में ऊपर की तरह मूव हो रही थी और इंडिकेटर दूसरी डायरेक्शन में मूव होना, और इंडिकेटर डाउन साइड में डाइवर्जन हो रहा था। तो इसका इफेक्ट अभी तक आया नहीं है। जो टारगेट हम बोलते हैं डाइवर्जेंस में, टारगेट कौन सा होता है? तो टारगेट वही होता है जहां से वो डाइवर्जेंस शुरू होता है। तो बैंक निफ्टी में गिरावट पॉसिबल है और बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। 39,730 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। आएगा ही ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है। और जब जब आप प्रीवियस ऐसे डाइवर्जेंस देखने की कोशिश करोगे तो डाइवर्जेंस का इफेक्ट ऑलमोस्ट आता ही है। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक अच्छे टॉप का वहां पे सपोर्ट रहेगा, तो वहां से नीचे जाना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। 39,500 और 39,700 के बीच एक अच्छा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। उसने ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव किया है। तो उसमें मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा फॉल करेक्शंस आना इम्पोर्टेंट है और आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस कर चुके हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो चैट बॉक्स में डालते चलिए, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो भी शेयर्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में, या तो आपको कुछ पूछना होगा उस शेयर के बारे में, तो क्वेरी डालते चलिए। अगर मीटिंग एंड होती है तो सेम लिंक से आपको वापस ज्वाइन करना है 5 मिनट में। तो वापस अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है तो हम 5 मिनट में वापस मिलेंगे। पिछली बार हमने एक बैंक निफ्टी में एक पैटर्न डिस्कस किया था यहाँ पे। बैंक निफ्टी एक ऑलमोस्ट, अब देखोगे तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की तरह पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट मिल रहा है उसको वो शायद रीटेस्ट करने नीचे आ रहा है, और यहाँ से जब वो वापस निकलेगा तो बहुत बढ़िया टारगेट हमें मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि अगले महीने में दिवाली का सीजन, फेस्टिवल सीजन रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे मार्केट्स बाकी मार्केट को फॉलो नहीं करते फेस्टिवल्स के दरमियान, जो कि हमने गणपति में भी देखा। तो बाकी मार्केट्स में तो बहुत ज्यादा
फॉल है, और बाकी मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो उसमें लोअर लो बन रहा है, हायर हायर लोज और लोअर लोज बनते जा रहे हैं। वो अभी भी निगेटिव में है, और वर्ल्ड में अपना ही मार्केट है जो वापस जहां से गिरा था वहां आने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि बैंक निफ्टी ने अपना टारगेट ऊपर की तरह जहां से गिरा था वो वापस बना लिया है, और निफ्टी ने अपना जो टारगेट है वो अभी भी अचीव नहीं किया है। उसका जो हाई था वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है 18,600 का। तो 18,600 जैसे हो जाएगा कंप्लीट, तो मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने के लिए हमारा जो भी 3-4 महीने के लिए निफ्टी का जो भी मैंने व्यू दिया था वो बुलिश व्यू ही है। ये जो शॉर्ट टर्म में गिरावट है इसको हम अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे, और जो भी शेयर्स मुझे लगते हैं कि वो बाइंग जोन में है या बाय कर सकते, वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। तो शायद उसमें कभी कभी गिरावट भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जो शेयर में बोलता हूँ वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि वो शेयर आपको डुबाएगा नहीं। वो शेयर आपको विद इन 3 इयर्स आपके पैसे वापस दिलाएगा, और मेरा टारगेट जो मैंने जो टारगेट दिया होता है वो टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर लोग हैं उनको मेरा यही कहना है कि अच्छे शेयर्स में, ट्रेडर्स को भी यही कहना है कि अच्छे शेयर्स में ट्रेडिंग करो। जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है उसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं, जो कि हमने जेके सीमेंट बताया है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो एक बढ़िया ब्रेकआउट मिला, वापस रिटेस्ट करने आया है नेकलाइन पे, ये शेयर ऊपर जाने वाला है। अगर मुझे किसी ने भी बताया कि ये शेयर जिस दिन इस अपने इस चैनल को, ये जो उसका टॉप बना हुआ है यहाँ से 2970 को जैसे ही क्रॉस कर लेता है वैसे ही वो शेयर ऊपर भागना चालू हो जाएगा और अपना पहला टारगेट अचीव हो जाएगा। तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसी लिंक से हम वापस ज्वाइन होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम सब शेयर्स डिस्कस करेंगे, जो भी इंडिविजुअल शेयर्स है। तो 2-5 मिनट में हम वापस ज्वाइन होते हैं, तब तक एक ब्रेक ले लेते हैं। जो भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे अपने चैट बॉक्स में या हैंड रेज करके आप मुझे बता सकते हो। तो हम 5 मिनट के बाद वापस मिलेंगे। थैंक यू।